हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू विजन क्लासेस। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस के अंदर मैं आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपने पिछले यूट्यूब वीडियो के अंदर अपने बात की थी पौधों के भागों के बारे में, पौधों के भाग जो कि होते हैं जड़ है, तना, पत्ती एंड पुष्प। उसमें से अपने जड़ जो कि भूमिगत पार्ट होता है उसके बारे में हमने फुल डिटेल पढ़ ली थी। आज हम जो पढ़ने वाले हैं जिसका सेकंड पार्ट होता है जो कि पौधे के जो ज़मीन होते हैं, ज़मीन के जस्ट ऊपर वाला एरियल पार्ट, इट मीन्स स्टेम। आज बात करेंगे अपन पौधे के तने के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तने के बारे में। तो देखिए, जिस प्रकार तना जो होता है, जिस प्रकार मैंने आपको बताया रूट के बारे में कि जो जड़ होती है वो बीज के मूलांकुर से विकसित होती है, उसी प्रकार मैंने जो तना है वो तना का निर्माण कहाँ से होता है। इस तने का निर्माण बीज के प्रांकुर से होता है, प्रांकुर से होता है। प्रांकुर आपको पता ही होगा, मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बता दिया था। जिस प्रकार से ये इसका मान ले कि ये एक सीड है, तो इसका ऊपर वाला पार्ट होगा उसको तो कहेंगे अपन प्रांकुर, और नीचे वाला पार्ट को कहेंगे अपन मूलांकुर। और मूलांकुर से ही किसका निर्माण होता है? मूलांकुर से ही जड़ का निर्माण होता है। अब चलो, इसके तने का निर्माण प्रांकुर से तो हो गया, लेकिन इस तने की जो वृद्धि होती है वो वृद्धि किस कारण होती है? इस तने की जो वृद्धि है वो उस तने के शीर्ष के अंदर उपस्थित एक कलिका होती है, जिस कलिका का नाम है शीर्षस्थ कलिका। शीर्षस्थ कलिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन एपिकल बर्ड। इसके द्वारा ही वो तना अपनी लंबाई में क्या करता है? वृद्धि करता है। आगे मैं इस तने के बारे में बात बताऊं तो तने के अंदर आपने देखी होगी, तने के अंदर नोड एवं इंटरनोड होते हैं। इट मीन्स पर्व व पर्व संध्या होती है, पर्व और पर्व संध्या। अब होती क्या है मैं बता दें तो आपने देखा होगा बाँस का जो झाड़ होता है उसके अंदर ये जो आपने खांचे देखे होंगे, इन खाँचों को, इसमें बीच के जो खाँचे के बीच में जो गैप है इसको तो कहते हैं अपन पर्व। और दो खाँचों या दो पर्वों के बीच के जो जॉइंट है, इस जॉइंट को बोलते हैं अपन पर्व संधि। इट मीन्स नोड एंड इंटरनोड। ठीक है, क्लियर। आगे बात करेंगे तने के बारे में। तो तना होता है वो आपने देखा होगा ज़मीन के ऊपर वाला पार्ट होता है, ज़मीन के ऊपर वाला पार्ट होता है। तो ये कैसा भाग है? ये आपका वायवीय भाग हो गया। प्लस आपने देखा होगा गुरुत्वाकर्षण बल का लगता है नीचे की ओर, जबकि प्रकाश का है ऊपर की ओर। तो ये प्रकाश की ओर वृद्धि कर रहा है, इसलिए इसे कहेंगे अपन धनात्मक प्रकाशानुवर्ती। और गुरुत्वाकर्षण नीचे लग रहा है और ये वृद्धि ऊपर कर रहा है, इसलिए इसका कहेंगे ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। ठीक है, इट मीन्स क्लियर। हम बात करेंगे तनों के प्रकार के बारे में। तो तनों के जो प्रकार होते हैं वो प्रकार आपके 3 टाइप के इसके अंदर इसको बांटा गया है। तनों के स्टेम को इसने 3 भागों बांटे में है। फर्स्ट टाइप इसका है ऐसे तने जो भूमि के नीचे वृद्धि करते हैं, उन तनों को इसने भूमिगत नाम दिया है। सेकंड टाइप इसका होता है ऐसे तने जो भूमि के ऊपर वृद्धि करते हैं या सीधे बढ़ते हैं, उसे वायवीय तने कहते हैं। और थर्ड टाइप है इसका ऐसे वृद्धि या ऐसे पौधे जिसका आधा भाग तो भूमि के अंदर होता है और आधा भाग भूमि के बाहर होता है। इस मीन्स उसको कहेंगे अपन अर्धवायवीय तने। अर्धवायवीय तने। इन तनों के बारे में हमको एक के बारे में डिटेल से पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर लेते हैं तनों के अंदर भूमिगत तना। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं भूमि। तो मैंने भूमिगत तना का बताया ऐसे तने जो भूमि के अंदर वृद्धि करते हो। और ये तने अगर भूमि के अंदर वृद्धि करेंगे तो आपको पता ही है
ऐसे तो तनों के ऊपर क्या होते हैं, बहुत सारी ब्रांच लगी होती है, बहुत सारी लिफ्ट लगी होती है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो तना है वो क्या भूमि के अंदर है। तो भूमि के अंदर तो इसके जो शाखा है, लिफ्ट है, वो मिलेगी नहीं। तो इस भूमि के तनों के अंदर पत्तियाँ वगैरह है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है, पत्तियाँ वगैरह नहीं पाई जाती है। प्लस इसके अंदर पर्णहरित जो कि क्लोरोफिल होता है उसका भी क्या होता है, अभाव होता है, ठीक है ना। और इन तनों के अंदर जो पर्व और जो पर्व संध्या होती है, पर्व और पर्व संध्या वो भी इसके अंदर पाई जाती है। इन तनों में पर्व और पर्व संध्या इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है ना। और ये मैंने बता दिया इसके रंग नहीं होते हैं, और ये ज़्यादातर सुप्तावस्था में पड़े रहते हैं। सुप्तावस्था का मतलब होता है आलस्यों की तरफ पड़ा रहते हैं। जब तक इसके अंदर को अनुकूल परिस्थिति नहीं आती तब तक ये सुप्तावस्था में पड़े रहते हैं। अब इसके ही अंदर इसके रूपांतरण है, तो इसके रूपांतर को हमने बांटा है। फर्स्ट आपका रूपांतरण है जिसको अपन कहते हैं प्रकंद। सेकंड आपका रूपांतरण है जिसको अपन कहेंगे कंद। और थर्ड टाइप का जो रूपांतर है उसको अपन कहेंगे सल्क कंद। और जो फोर्थ टाइप का रूपांतर है उसको कहेंगे अपन घनकंद, ठीक है। तो ये इस भूमि के तने के 4 प्रकार के रूपांतर होते हैं। सबसे पहले बात करें अपन प्रकंद के बारे में, सेकंड टाइप इसका कंद है, थर्ड टाइप इसका सल्क कंद है, और फोर्थ टाइप्स ऑफ घनकंद। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन प्रकंद के बारे में। प्रकंद जो होता है ये तना क्षैतिज दिशा में वृद्धि करता है। ये तना भूमि के नीचे क्षैतिज दिशा में क्या करता है, क्षैतिज दिशा में क्या करता है, वृद्धि करता है। और ये इसको अगर पहचाना है तो ये कुछ चपटा दिखाई देगा, ये कुछ आपको चपटा दिखाई देता है। और इसके बारे में एक बात और है, प्रकंद को अगर पहचाना है तो प्रकंद के अंदर जैसे आपको बता दो, डायग्राम शो करके बता देता हूँ कि आपने देखा होगा इस तने के ऊपर कुछ आड़ी आड़ी धारियाँ होगी। ये इन तनों के ऊपर आड़ी धार रहती है। इन धारियों के जो बीच के स्थान है इसको तो कहते हैं अपन पर्व, और जो धारियाँ है इसको अपन कहते हैं पर्व संधि, ठीक है ना। तो इस राइजोम प्रकार के तने को या प्रकंद को जो तना होता है इसको अगर पहचाना है तो उसका तना भूमि के नीचे तो होगा ही, प्लस वो क्षैतिज मतलब आड़ा आड़ा वृद्धि करता है। और इसका तना कैसा होगा, चपटा होगा, प्लस इसके अंदर कुछ आड़ी धारी आपको दिखाई देगी। इसका एग्जाम्पल देखना हो तो हल्दी है, अदरक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कंद के बारे में। तो कंद होता है वो भी आपका भूमिगत ही होता है, ये भी आपका भूमिगत होता है, लेकिन ये क्षैतिज दिशा में वृद्धि कर अंतिम सिरे पर थोड़ा फूल जाता है। इसका जो लास्ट वाला सिरा होगा उस पर थोड़ा ये फूल जाता है, अंतिम सिरे पर फूल जाता है। और जहाँ फूलता है उसकी सतह पर आपने देखा होगा, सतह कुछ अंदर की तरफ धसी हुई होती है, जिसे अपन उसकी आँख कहते हैं। इट मीन्स बड़ कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, बड़। और इस आँख के अंदर ऐसी क्षमता होती है, इस मतलब इस भूमिगत जो कंद है, इस कंद के इस आँख वाले पार्ट को अगर अपन काट के किसी अन्य सतह पर बोए तो इस आँख के द्वारा वापस नया पौधा प्राप्त हो सकता है, मतलब इसका जर्मिनेशन हो सकता है। तो कंद के अंदर आपके कौन कौन से पार्ट होते हैं, कंद के अंदर आपके आता है एग्जाम्पल जैसे देखा होगा आलू और हेलियंथस। आपने अपने घरों के अंदर आलू तो देखा होगा कि आलू को जब आप ज़्यादा समय तक अपने घर के अंदर रखते हो तो उसके अंदर कुछ कुछ जो पार्ट है उसके अंदर आँख जहाँ पर ग्रीन ग्रीन निकल आते हैं, उस ग्रीन ग्रीन पार्ट को अगर आप काट करके किसी अन्य स्थान पर अगर अपने गमले के अंदर, आपके टेरिस के ऊपर, आपके छत के ऊपर अगर कोई मिट्टी वाला कुछ रखा गया है उसके अंदर आप बोलेंगे तो कुछ दिनों के अंदर 2 दिन उसको मतलब अनुकूल वातावरण, उचित प्रकार से प्रकाश मिलना चाहिए, उसके वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड मिलनी चाहिए, प्लस उसको उस मिट्टी के अंदर
पोषक तत्व भी होने चाहिए। तो उस आँख का क्या हो जाता है, अंकुरण हो जाता है, और अंकुरण के द्वारा उसके वापस नया पौधा बन जाता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन सल्ककंद के बारे में। जो है सल्ककंद, इसके बारे में आपको दूंगा। ये जो तना होता है या शंकुआकार होता है। कैसा होता है, शंकुआकार। कैसा, ऊपर से थोड़ा चौड़ा सा और नीचे जाकर थोड़ा सा पतला होता है। इस तने के आधार से कुछ यहाँ पर सल्क निकले होते हैं। क्या निकले होते हैं, सल्क निकले होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं सल्ककंद। ये कंद का ही रूपांतर है, बस इसमें और इसमें फ़र्क यह है कि ये कंद है, जबकि इसमें सल्क मतलब इस कंद के तने की इस आधार से क्या निकले होते हैं, सल्क निकले होते हैं, इसलिए इसको सल्ककंद कहते हैं। इसका आकार शंकुआकार या डिस्कनुमा होता है। इसका तना कैसा होता है, इसका तना डिस्कनुमा होता है। एग्जाम्पल इसका है प्याज है, लिली है, एटसेट्रा। ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन घनकंद के बारे में। तो घनकंद जो होता है वो कैसा होता है, ठोस होता है, भूमिगत तो होता ही है, प्लस गोल होता है और गूदेदार होता है। ठोस होता है, गोल होता है और गूदेदार होता है, और इसका कुछ भाग ऊपर से गोल होता है, ऊपर से और नीचे से दोनों साइड से कुछ आपको चपटा दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, आपको चपटा दिखाई देगा। इसका एग्जाम्पल बात करें तो इसका एग्जाम्पल है जमीकंद। इसका एग्जाम्पल है जमीकंद। ठीक है। तो तनों के प्रकार के अंदर इसका सेकंड टाइप निकल कर आता है आपका वायवीय तने, मतलब एरियल स्टेम। ठीक है ना। तो ये जैसे कि नाम से आपको दिखा है, इस तने का जो भाग होता है वो कैसा होता है, भूमि के ऊपर होता है। भूमि के ऊपर का भाग वायु भाग होता है। भूमि के ऊपर स्टेम निकला होता है, और चूँकि ये भूमि के ऊपर है, मैंने पहले बता दें भूमिगत कंद कर, तो भूमिगत कंद तो क्या होता है कि उसका जो स्टेम होता है वो क्या ज़मीन के नीचे होता है। तो ज़मीन के नीचे तो उसकी शाखा है, उसके पुष्प है, उसकी पत्तियाँ है, वो निकलने का मतलब काम पड़ता नहीं है। जबकि ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, ज़मीन के ऊपर आया हुआ है। तो ज़मीन के ऊपर वाले स्टेम के अंदर आपको पत्तियाँ भी देखने को मिल जाएगी, इसकी लिप्स, पत्तियाँ, इसके पुष्प है, शाखा है, सब प्रकार देखने को है। तो इस तने के अंदर शाखाएँ भी है, पत्तियाँ भी है और पुष्प भी है। अब इसके बारे में बात करते हैं इसके रूपांतरण के बारे में। तो देखो इसका रूपांतरण भी है। तो इसके रूपांतरण कौन कौन से है मैं आपको देता हूँ। इसका रूपांतरण के अंदर पहला रूपांतरण है आरोही लता। इसका फर्स्ट रूपांतरण है सेकंड इसका रूपांतरण है विसर्पी लता। ठीक है। थर्ड इसका रूपांतरण है पन्नाभ स्तंभ। ये वाला रूपांतरण बहुत ही मोस्ट है, इसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। और फोर्थ आपका रूपांतरण है वो है पत्र प्रकलिका। ये वाला भी रूपांतरण थोड़ा मोस्ट है। ठीक है। तो पहले बात करते हैं अपन आरोही लता के बारे में। तो देखो जैसा कि इसके तो नाम में ही छुपा है, आरोही का मतलब आरोहण। क्या होता है, आरोहण। आरोहण का मतलब क्या होता है, क्लाइंबर। इट मीन्स चढ़ने वाला। इट मीन्स चढ़ने वाला। मतलब ये जो स्टेम होते हैं, ये जो तने होते हैं, ये क्या होते हैं, बहुत ही कमज़ोर होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही कमज़ोर। इसलिए ये खुद सीधे खड़े नहीं रह पाते। इसलिए इनको खड़े रहने के लिए किसी दूसरे पौधे की क्या होती है, सहायता। किसी दूसरे पौधे के सारे ऊपर चढ़ना पड़ता है। इनको ऊपर चढ़ना पड़ता है। ठीक है ना। तो ऐसे अगर आपने एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे मटर, अंगूर, इनकी वेल देखी होगी आपने। और प्लस मैंने आपको जड़ के बारे में बताया था कि जो भी पत्ते, जो भी जड़ है कि चाहे स्टेम हो, अगर वो आरोहण करते हैं, अगर वो किसी के ऊपर चढ़ते हैं, तो इसके अंदर एक धागेनुमा संरचना निकली होती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, बताइए। हाँ बिल्कुल सही, प्रतान। क्या कहते हैं इसको, प्रतान। तो उस धागेनुमा संरचना को अपन कहते हैं प्रतान। ठीक है, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं विसर्पी। तो इसके ही अंदर, इसके नाम के अंदर छुपा है, विसर्पी का मतलब होता है लेटना। विसर्पी मतलब सरपना।
मतलब ये जो तना होगा, विषुवृत्त तना, वो आपके भूमि के ऊपर तो लेटा हुआ तो होगा ही, भूमि के ऊपर क्षैतिज दिशा में वृद्धि करता है तथा इसके पर्वत संधि से अनेक शाखाएं निकली होती है, अनेक शाखा निकली है, और ये शाखा उसके पूरे मैदान के अंदर या ज़मीन के ऊपर पूरी तरह से फैल जाती है, पूरी तरह से फैल जाती है। इसलिए इसको कहते हैं विसर्ग, मतलब लेटते हुए लता, ठीक है ना। ये भी बेल की तरह होती है। इसके एग्जाम्पल है आपके, एक तो है वो क्या बोलते हैं इसको, एक तो इसका एग्जाम्पल है पुदीना है, और दूसरा एग्जाम्पल है इसका गुलदाउदी। तो पुदीना आपने देखा होगा कि पुदीने की जो बेल होती है वो पूरी तरह से मैदान के ऊपर फैली हुई होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट इसका है पर्णाभ स्तंभ। इसका उत्तर भी इसके अंदर है। स्तंभ का मतलब तना, पर्णाभ का मतलब होता है पत्ती के जैसा, पर्णाभ का मतलब होता है पत्ती के जैसा, ऐसा तना जो दिखने में बिल्कुल कैसा हो, पत्ती के समान हो। तो पत्ती के समान तना कैसा होगा, पत्ती के समान तना चपटा होगा, गोल होगा, ठीक है। पत्ती के समान तना चपटा होगा और गोल होगा, और इसमें पर्व और पर्व संध्या भी होती है। पर्व और पर्व संध्या तो सभी तनों के अंदर होगी ही, इसमें पर्व और पर्व संध्या भी होती है। और पर्णाभ स्तंभ होता है, ये तना कैसा होता है, गुदेदार, इसका कुछ भाग कैसा होता है, गुदेदार या मांसल। इस प्रकार के ज़्यादातर पौधे आपको मरुद्भिद जीरोफिटिक प्लांट के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। मरुद्भिद जितने पौधे होते हैं वो लगभग पूरे का पूरा उसका स्टेम पत्ती का आकार का होता है। क्या होता है, पत्ती का आकार का होता है, और इसका जो भाग मांसल भाग होता है वो इसके अंदर जल इकट्ठा हो जाता है, ठीक है ना। और इसके अंदर मैं आपको इसके एग्जाम बताऊँ तो इसके एग्जाम्पल है आपके, जैसे नागफनी है, थोर है, कैक्टस है। तो नागफनी थोर के अंदर आपने देखा होगा कि इसका जो छोटा वाला पार्ट होता है, ऐसा वाला पार्ट, इसके अंदर क्या होता है, ये जो आपको ग्रीन कलर पार्ट होता है, आप देखना इसका जो ये वाला पार्ट होता है ये पूरा ग्रीन कलर का होता है, और इसके ऊपर छोटे छोटे ये क्या होते हैं, कांटे होते हैं। तो इसके अंदर जो पत्तियाँ होती है, अब ये पत्तियाँ होती है वो तो चेंज होगी इसके अंदर कांटों के अंदर, और जो ये हरा वाला पार्ट आपको दिख रहा है वो इसका होता है तना, स्टेम होता है। अब ये पत्ता, ये जो पत्तियाँ होती है ये आपके कांटों में बदल क्यों गई है, क्योंकि मैंने बताया कि पर्णाभ स्तंभ ज़्यादातर कहाँ होते हैं, मरुभूमि मतलब जीरोफिटिक, जहाँ पर रेगिस्तान इलाका होता है वहाँ पर ये पौधे ज़्यादातर पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि उसके अंदर पत्तियाँ जो होती है, अब वहाँ पर देखो पानी तो क्या होता है, कम पानी तो होता है कम, और उसको अपने अंदर जो जमा पानी उसको बचा रखना है, उसके अंदर उसको बचा रखना है। तो बचा रखने के लिए मैंने आपको बताया वाष्पोत्सर्जन क्रिया। तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया पौधों के मैक्सिमम किस भाग से होती है, पत्ती वाले पार्ट से होती है, क्योंकि पत्ती वाला पार्ट होता है छोटा, तो उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश आसन से ऊपर गिरता है, और उसके ऊपर उसके अंदर जो जमा पानी होता है वो उसकी पत्तियों में उपस्थित रंध्र के द्वारा बिंदु के रूप में बाहर चला जाता है। इसलिए उसके अंदर वाष्पन क्रिया को रोकने के लिए मरुद्भिद पादपों की जो पत्तियाँ होती है वो कांटों में क्या हो जाती है, रूपांतरित हो जाती हैं, ताकि वो अपने अंदर जमा हुए पानी का क्या कर सके, बचाव कर सके। और इसको जो हरा पार्ट होता है वो कौन सा होता है, नागफनी या तना होता है, और इस तने के द्वारा ये कौन सी क्रिया करती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती है। नेक्स्ट अब इसका है पत्र प्रकलिका। तो इसके अंदर जो तना होता है वो कुछ कली के समान होता है, तना जो होता है वो कुछ कली के समान दिखाई देता है, ठीक है। और ये तना जब भी मात्र पौधे से अलग होता है, मात्र पौधे से अलग होकर नए पौधे का निर्माण करने में सक्षम होता है, नए पौधे का निर्माण करने में ये क्या होता है, सक्षम, ठीक है। एग्जाम्पल इसके अंदर है, एक तो आपका लहसुन। तो लहसुन आपने देखी, लहसुन के बीज को जहाँ पर बोएंगे तो उसके द्वारा लहसुन का पूरा पौधा बन जाता है। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है रतालू, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इसका टाइप है अर्धवायवीय तने, ठीक है ना। तो मैंने इसके में बता दिया कि इसका आधा भाग तो होता है भूमि के अंदर, आधा भाग
भूमि के नीचे और इसका आधा पार्ट भूमि के ऊपर होता है, इसलिए इसको कहते हैं अर्ध वायवीय तने। ठीक है ना, समझ में आ गया ना, मतलब तना ही होता है। मैंने आपको बताया तना मतलब बिल्कुल भूमि के नीचे ऊपर निकला होता है, लेकिन इसमें तना जो होगा उसका आधा पार्ट तो भूमि के नीचे होगा और आधा पार्ट इसके भूमि के ऊपर होगा, मतलब तना ज़मीन के अंदर भी होगा और उसके वायु भाग में भी होगा। इसके रूपांतर की बात करूँ तो इसके रूपांतर भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। इसके रूपांतर की बात है तो देखिए, फर्स्ट टाइम रूपांतर है इसका, जिसको अपन कहते हैं ऊपरी भूस्तरी, सेकंड इसका रूपांतर है वह है भूस्तारिका, और थर्ड इसका रूपांतर है वह है अंत भूस्तारी, अंत भूस्तारी। ठीक है ना, तो सबसे पहले बात करेंगे ऊपरी भूस्तारी के अंदर होता क्या है। इसमें जो तना होता है उस तने के पर्व संधि जो होती है वहाँ से क्या निकली होती है, पत्ती। क्या निकली होती है, पत्ती। और इस पत्ती के यहाँ पर सेंटर मैंने बताया था, इसका नाम क्या है, इसका नाम है कक्षस्थ कलिका। कक्षस्थ कलिका। इस कलिका से बहुत सारी क्या निकलती है, शाखा निकलती है। क्या निकलती है, शाखाएं। और ये शाखा निकल कर भूमि के ऊपर 37 दिशा के अंदर ये दौड़ती है, जिसको अपन कहते हैं रनर शाखाएं। क्या कहते हैं, रनर शाखाएं। और ये शाखाएं दौड़ती हुई ज़मीन के हर एक पार्ट में अपनी मूल को विकसित कर लेती है, मतलब ज़मीन को पूरे से जकड़ा रखती है। ठीक है ना, ज़मीन को पूरे से जकड़ा रखती है, तो इसको कहते हैं रनर शाखाएं। और ये शाखाएं को अगर इसके मात्र पौधे से अगर यहाँ से अलग कर देंगे, इस शाखाओं को अगर मात्र पौधे से अलग कर देंगे तो ये वापस इसके द्वारा वापस नया प्लांट बन जाएगा। तो इस टाइप के पौधे को कहते हैं अपन ऊपरी भूस्तारी। क्या कहते हैं, ऊपरी भूस्तारी। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है दूब घास और खट्टी बूटी, ये 2 इसके एग्जाम्पल है। दूब घास के अंदर आपने देखी होगी, दूब घास बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन से प्रकार के तनों के अंदर रनर शाखा पाई जाती है। तो रनर शाखा हमेशा इन प्रकार के पौधों में, मतलब रनर शाखा मतलब ये होता है कि ये शाखा पौधे के जिस कक्षस्थ कलिका निकली तो वहाँ से निकल कर ये पौधे को अपना पूरा जाल फैला लेती है। क्या बनाती है, पूरा जाल बना लेती है। और ये जाल पुल से, तो आपने दूब का देखी, दूब घास का अगर छोटा सा स्टेम निकाल कर जहाँ पर भी बोएंगे तो वहाँ से बिल्कुल नया प्लांट होता है। दूब घास मतलब वही जो आपने गार्डन में देखी होगी। ठीक है ना। नेक्स्ट किताब है भूस्तारी का, सेम टू सेम इसमें होता है। इसके अंदर भी पौधे की कक्षक कलिका से शाखाएं निकलती है, शाखाएं निकलती है। बट इसके अंदर और इसके अंदर फ़र्क इतना है, इसके अंदर भी रनर शाखा ही होती है, इसके अंदर भी रनर शाखाएं होती है, लेकिन इन दोनों के अंदर फ़र्क इतना ही है कि इसके अंदर जो रनर शाखा है वह यहाँ से निकलते हुए इसके पूरे मैदान में फैल जाते हैं, जबकि इसके अंदर जो रनर शाखा होते हैं वो यहाँ से कुछ दूरी पर निकल कर आगे जाकर, यहाँ से कुछ दूरी पर निकल कर आगे जाकर गुच्छों के रूप में इकट्ठा हो जाती हैं। मतलब ये शाखा क्या बनाती है, कुछ दूर जाकर गुच्छा बनाती है। तो इस प्रकार के तनों को अपन कहते हैं भूस्तारिका। इसमें एग्जाम्पल है आपका, एक तो है पिस्टिया और नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है जल हाइसिंथ, जल हाइसिंथ। तो देखिए नेक्स्ट आपका अंतर्भूस्तारी। इसके अंदर मैं आपको डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करूँगा। देखिए इसके अंदर जो ये तना होता है, ये इसकी मृदा की लेयर है। तो मैंने बताया था इसके अंदर कि तने का जो आधा पार्ट होता है वो तो आपको भूमिगत होगा और इसका आधा पार्ट क्या होगा, वायु होगा। तो इसके अंदर पर्व संध्या तो ऊपर भी होगी और पर्व संध्या नीचे भी होगी। तो इसके अंदर अंतर्भूस्तारी जो तने होते हैं उसके अंदर होता क्या है, उसके अंदर जो भूमिगत जो पर्व संधि होती है, भूमिगत जो पर्व संधि है उससे क्या निकलती है, शाखा निकलती है। उससे क्या निकलती है, शाखा निकलती है। और वो शाखा है ऊपर निकल कर कुछ टेढ़ी ऊपर निकलती है और वहाँ निकल कर इसका सिरा ऊपर रहता है। और जहाँ से ये ऊपर निकलती है उसके किनार पर क्या पाई जाती है, पत्तियाँ निकल जाती हैं।
और जहाँ से ये निकली है वहाँ पर रूट मिल जाती है। ये रूट कौन सी होती है? ये होती है जकड़ा मूल, ये होती है जकड़ा मूल। तो तने के भूमिगत पार्वत संधि से, तने के भूमिगत पर्वत संधि से इसके पास से कल निकलती है और पार्श्व शाखा निकल कर इसके अंतिम सिरे पर क्या बनाती है? पत्तियाँ बनाती है। और इसके टाइप का जो मूल विकसित होती है उस मूल को अपन कहते हैं जकड़ा मूल कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपने देखा होगा, इसका एग्जाम्पल है जैसे कि पुदीना है। पुदीना कुछ इस तरह का होता है, अगर इसके इस वाले पार्ट को काट देंगे तो ये वापस पुनः नया पौधा बना सकता है। पुदीना है और इसका एग्जाम्पल है राबेरी है। नेक्स्ट इसका रूप है केला है और इसका एग्जाम्पल है पाइनएप्पल, अनानास है। ठीक है।